अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस देख सकते हैं हमारे इलाके का रोड बनना शुरू हो चुका है। गली का, हमारी बिल्डिंग के ये रोड काफ़ी सालों से काफ़ी सालों से ख़राब था। तो मैं भी आ गया हूँ व्लॉग में। अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये रोड काफ़ी सालों से ख़राब था। देख सकते हैं अभी भी रोड टूटा फूटा है। तो बारिश होती थी, रोड ख़राब होता था। तो अभी फाइनली रोड का काम शुरू हो चुका है। देख सकते हैं सारे पत्थर वगैरह और ये ब्लॉक्स लग रहे हैं रोड पे। वहाँ देख सकते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं। तो ये रही मिट्टी। तो देख सकते हैं अभी रोड ख़राब है, तो आधा रोड बन चुका है और अभी काम भी चल रहा है। तो आप लोग आगे जाके दिखाते हैं। रोड पे सारे ब्लॉक लग रहे हैं। ओके, अब वो डामर का ज़माना गया, पहले डामर डलता था लेकिन उसमें खड्डे वगैरह बहुत होते थे। तो अब ब्लॉक लग रहे हैं, पूरे सफाई से काम हो रहा है। तो आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी रोड का काम चल ही रहा है। अभी इतना रोड बन चुका है और अभी पूरा रोड बनेगा। ये बहुत लंबी गली है, तो पूरा रोड खोद दिया था। अब ये पूरा रोड सफाई से बना रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग को लेके चलते हैं आगे। ये हमारे इलाके के चेयरमैन गुल्लू साहब की मेहरबानी, ये उनके होते हुए काम हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग। वो उधर कोने से लेके अभी तक यहाँ तक रोड बन चुका है और अभी भी रोड बन रहा है यहाँ से। और ये पूरा रोड बनेगा, इंशाल्लाह को पूरा दिखाएंगे। सलाम। ये बच्चा अपना है, ये बच्चा मेरा है। इनका इंटरव्यू ले लेते हैं। आप ये हैं फ़तेह मोहम्मद सुमरो साहब और ये हैं तारिक अली बोरा साहब। तो ये भी गुड्डू भाई के साथ ही होते हैं, जो चेयरमैन है इलाके के। तो काम हो रहा है, आप बताएं। काम सही हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है। ये देखें, ये काम जो है ये यहाँ पर जो है लोगों की जदोजहद है और उसमें यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और हमारे जो अजीब लोग हैं, हमारे साथ वर्कर हैं। तारिक अली बोरा साहब जो है, यहाँ पर इनकी बड़ी खिदमत है। ये यहाँ पर पूरी जमात के लोगों की बड़ी तादाद है यहाँ पर। ये तारिक अली बोरा साहब जो है यहाँ पर जो है वो खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ पर जो है चेयरमैन साहब के साहबजादे गुड्डू जो है वो भी हमारे साथ, उनका भी भरपूर ताउन है। और ये रोड जो है ये काफ़ी अरसे से ये ख़राब था, कई साल से ख़राब था। ये काफ़ी 3-4 साल से ख़राब था। चेयरमैन साहब हुआ करते थे गुलाम मोहम्मद साहब, उनके ज़माने में ये रोड बना था। तो बड़ा अच्छा रोड था, लेकिन बारिशों की वजह से और यहाँ के जो लोग हैं ना, इनकी गलत तरीके जो है वो ये है कि यहाँ पर पानी की लाने के लिए बहुत खोद कर जो है गड्ढे कर दिए। यहाँ पर पानी भर गया, मस्जिद के सामने जो है पानी भरा रहता था यहाँ पर, और ये हालत ख़राब हो गई था। यहाँ लोग परेशान थे। तो ये कि अब जो है वो ये मामला ख़त्म हो गया, ये रोड बन रहा है। और जिसके अंदर जो है हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब से और वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब से, तो उन्होंने मतलब इस बात को सुना है और इन्होंने हुकामात के ऊपर जो है मुर्तज़ा वहाब साहब की जो है यहाँ पर बड़ी खिदमत हैं और वकार मेहंदी साहब जो है वो बड़े मुतहरिक रहे, उनको तमाम चीज़ों का इल्म है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, वर्करों की तरफ से जदोजहद के नतीजे के अंदर ये काम हो रहा है। लेकिन एक मसला हमारा जो है वो बड़ा मसला है और इसके अंदर इलेक्शन के दौरान जो है यहाँ पर हमने वादे भी किए थे लोगों से। यहाँ पर एक पब्लिक पार्क हुआ करता था जो कि यहाँ पर हकानी चौक में हॉस्पिटल के बराबर सदर टाउन जो उसको बना दिया, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि इस पार्क को जो है उसकी असलियत ख़त्म कर दी और यहाँ पर जो है KMC ने और पुलिस वालों ने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है वहाँ पर। ये पब्लिक पार्क है, इस पार्क को जो है हर सूरत में बहाल किया जाना चाहिए क्योंकि इलाके का है, ये पब्लिक पार्क है। यहाँ के ख़वातीन, यहाँ के बच्चे और यहाँ के बुजुर्ग जो है वो वॉक किया करते थे, सुबह जाते थे, बच्चे खेला करते थे, बच्चे खेलते थे यहाँ पर। अब ये सड़कों को बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर कुछ जगह नहीं है खेलने की। तो मेरा ये मुतालबा है सैयद मुराद अली शाह साहब से और बिलावल भुट्टो साहब से कि फौरी तौर पर जो है और मुर्तज़ा वहाब से कि फौरी तौर पर वो आए भी थे, हमने उनको दौरा भी कराया था यहाँ पर, हमने इलेक्शन के अंदर वादा किया है। तो ये तो कम से कम रोड के साथ साथ ये हमारा जो है ये मसला पार्क का हल करना चाहिए। ये पार्क बहुत बड़ी जगह है। अब एक तो बड़ी बिल्डिंग बना दी उन्होंने पहले से, वो गैर कानूनी बिल्डिंग है ये, लेकिन बहरहाल अब बन गई है, उसमें दफ्तर कायम है। तो वहाँ पर कोई ग्रिल लगा कर आधा पार्क जो है ना वो पब्लिक के लिए जो है वो मुहैया कर दिया जाए। तो यहाँ पर खिदमत हैं आपको हमारे हमाद साहब जो है और गफूर भाई हैं और हमारी बहन है, ये बड़ा काम कर रही हैं यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है कि ये इस यहाँ के जो लोकल मसाइल हैं इसके ऊपर आवाज़ उठाएँ। तमाम लोगों से आवाज़ उठानी चाहिए, पूरा चैनल को जो है इसको मुतहरिक करें और आप आएँ यहाँ पर। ये हमारा बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत मुतहरिक है। तो ये जो मसाइल है बेटे ये यहाँ पर आप उजागर करें यहाँ पर। तो ये है कि ये तमाम लोगों का इज्तिमाई काम है, ये इज्तिमाई काम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। एक हॉस्पिटल है, उसमें बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बहुत अच्छा हॉस्पिटल होता था KMC का, लेकिन उस KMC का हॉस्पिटल का भी सत्यानाश हो गया। अब जाके कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है वहाँ पर, समझे। तो इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए। यहाँ पर गरीब लोग आते हैं, बुखार है, नज़ला है और दूसरी बीमारियाँ हैं, तो यहाँ पर ये इलाज मुहैया हो। तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये कोई हम एहसान नहीं करना चाहते ये आवाम के ऊपर, ये इनका बुनियादी राइट है, इनका हक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम लोग जो इस पर काम करेंगे। लेकिन अब बड़ा अफसोस का मुकाम ये होता है कि ये काम जो होते हैं फलाह बहबूद के लिए, इस पर भी लोग सियासत करते हैं। ये हम तस्वीरें खिंचा कर या इस किस्म की शोबाजियाँ करके ये क्रेडिट लेना नहीं चाहते। ये पब्लिक का काम है, ये पब्लिक को देखना चाहिए, पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आप ये देखें गलत काम है तो उसकी निशानदेही करें, समझे। यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग जो हैं, ताहिर अली बोरा साहब जो है ये दिन रात यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ सुबह से शाम तक हम बात पे बैठते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं और इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये इस इलाके के अंदर आप तब्दीली महसूस करेंगे। तब्दीली तो हम देख रहे हैं और ये रोड माशाल्लाह बनना शुरू हो गया। 3 दिन हो गए रोड को बनते हुए। कितने दिन में ये रोड बन जाएगा मुकम्मल? ये रोड मेरे ख्याल है 1 आध हफ्ते में बन जाएगा। लेकिन एक मसला ये है, 10 दिन। एक मसला ये है कि ये फुटपाथ तो है, आप ये देखें कि यहाँ से चेयरमैन चौक से लेकर न्यू चाली से लेकर पाकिस्तान चौक तक, तो इस कोने से लेके वो बहुत बड़ी गली है ये, हकानी चौक तक, पाकिस्तान चौक, वहाँ तक ये रोड। फुटपाथ के ऊपर जो है वो बाकायदे से कब्जे हुए, तंदूर लगाए हुए, वहाँ पर ख्वातीन जा नहीं सकती फुटपाथों के ऊपर। और थाने के आगे जो है ये जो चोरी की गाड़ियाँ और वो भी खड़ी वहाँ पे, जो लावारिस गाड़ियाँ, ये पूरा पहाड़ बना हुआ है, बहुत कचरा हुआ वहाँ पे। ये आप देखें कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, सब कुछ हो रहा है।
अल्लाह ना करे कोई किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी, कोई यहाँ पर किसी किस्म का कोई वाक़या हो जाता है तो नुकसान होगा। ये सारा लो है। हमने इनसे कहा, यहाँ की कमिश्नर साहिबा से भी कहा कि ये फुटपाथ को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जी वो फुटपाथ जो बाइकें खड़ी हुई सारी पुरानी बाइकें बाइकें हटानी चाहिए, नीचे खड़ी करें। फुटपाथ जो है क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से लेके पाकिस्तान तक, ताकि ख्वातीन बच्चे स्कूल जाते हैं, ख्वातीन जाती हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। और ये तंदूर वंदूर जो बनाए हुए हैं फुटपाथों के ऊपर, आप देखें जाकर प्रैक्टिकल, हम निकलते हैं हाथ भी जल जाता है, हाथ लगा ये 1-1.5 फीट की जगह उन्होंने छोड़ी हुई है फुटपाथ के ऊपर। ये बड़ा मसला है। तो यहाँ के ये चेयरमैन को भी जो है यहाँ के लोगों को एक्शन लेना चाहिए। यहाँ के पीटीआई के लोग हैं, यहाँ पर चेयरमैन पीटीआई का है, यूसी का भी चेयरमैन पीटीआई का है, तो इनको ये काम करना चाहिए भाई। ये काम जो है लोगों ने वोट दिया तो आप काम करें। ये नहीं हटा सकते वहाँ से, फुटपाथें क्लियर नहीं कर सकते। फुटपाथों के ऊपर मोटरसाइकिलें खड़ी की हैं, लोग फुटपाथों में कारोबार कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप कारोबार करें, अपनी दुकान के अंदर करें, फुटपाथ को क्लियर होना चाहिए। तो ये हमने मुतालबा करेंगे इनसे। तो भाई ये रोड के मसाइल आपको अंकल ने बताए, शुक्रिया। तो बहुत सारे मसाइल हैं रोड के। तो अभी तो ये रोड बन रहा है, तो बड़े सालों बाद ये रोड बनना शुरू हुआ है। तो इस रोड पर ब्लॉक्स लग रहे हैं, क्योंकि डामर डालते हैं तो लोग फिर से लाइनें डाल देते हैं, तो इस पर ब्लॉक्स लग रहे हैं। तो इस पर अब कोई गटर वटर, कोई पानी वानी का सीन नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। ये यहाँ पर आप कोई गड्ढा बड्ढा ना खोदें, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसकी बाकायदे से परमिशन लें जी, परमिशन लेकर जो उसको चालान वालान भरे, टाइम बाइन आपको लेनी है तो ये करें प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राज है, ये तो गलत है। सही बात है, वही बता रहा था। तो काम शुरू हो चुका है। तो ये पार्क की जो बात कर रहे थे, तो भाई जो अंकल है ये बता रहे थे आप लोग को ये पार्क का। तो पार्क थोड़ा आगे ये थाने के साथ है। तो पार्क पहले आवाम के लिए था, लेकिन अब थोड़ा उस पर कब्ज़ा वगैरह हो चुका है पहले का। तो अब वो पार्क बच्चे वालों के लिए नहीं है, वहाँ पे उन्होंने ऑफिस वगैरह बनाए हुए हैं पुलिस वालों ने। तो उसको भाई बता रहे थे। और बाकी हम आए थे रोड के ऊपर, तो ये थे चेयरमैन गुड्डू साहब के साथ होते हैं ये। तो ये अपने बता रहे थे आपको, आप लोगों ने सुना होगा रोड के बारे में। और ये काम माशाल्लाह शुरू हो चुका है, वहाँ से लेके अभी तक इतना रोड बन चुका है। बाकी बहुत बड़ी गली है, तो अभी ये रोड बनता रहेगा। हम सोचा आप लोग को दिखा दें कि फ़ाइनली साफ़ सुथरा माशाल्लाह से रोड बन रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। तो जी वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग आप लोग देख चुके हैं जी। मैं आई हूँ एंड में आज। वैसे स्टार्ट में मुझसे होता है, लेकिन आज एंड में मैं आई हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग जो है वो थोड़ा डिफरेंट था। आप लोगों ने देखा, जैसे कि आप लोगों ने जो है हमारे फ़तेह मोहम्मद साहब की बातें भी सुनी आप लोगों ने। तो ये हमारे नेबर भी हैं। तो बाकी ये है पीपल्स पार्टी के वर्कर भी हैं। हाँ जी। तो उसके बाद फिर हमारे मतलब हमारे पड़ोसी भी हैं और पीपल्स पार्टी के वर्कर भी हैं। तो जी, तो उनकी बातें भी आप लोगों ने सुनी, और जो उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। क्योंकि ये पार्क वाला जो उन्होंने इशू उठाया है बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो और तो कोई बोलने वाला है नहीं भाई। लोग बोले तो शायद मसले हल होते हैं लोगों के, पब्लिक के जो है वो बोलने से ही मसले हल होते हैं। ऐसे खामोश रहेंगे तो मसले हल कैसे होंगे, ऐसा ही है ना। तो लोगों को भी चाहिए कि बोलें। मतलब ये पार्क वाला सीन भी मैंने, खैर सच्ची बात है, मैं जो है ना, मैं यहाँ की रिहायशी नहीं हूँ, मैं तो आपको पता है यहाँ शादी करके आई हूँ। तो मैंने सुना है कि जो है वो यहाँ पार्क होता था, जिस पे हेड पे कब्जा हुआ है क्या, अब जो है वो पार्क ख़त्म कर दिया गया है। और पार्क होना चाहिए, पार्क जो है वो होना चाहिए,
क्योंकि बहुत परेशानी होती है हमें भी। पार्क नहीं है, सही कह रहे हैं, बच्चे जो है वो रोड पे खेलते हैं। बच्चों के लिए अगर पार्क कहीं करीब हो, हमारी तो गली में बिल्कुल जो अभी ये जो बन रहा है ना रोड, आप लोगों ने देखा, यहीं आगे जाके भी अभी ये रोड अभी आगे बनेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहीं पर ही है, अगर ये पार्क अगर ख़त्म ना करते तो बच्चे जो है वो फिर रोड पे नहीं खेलते। अब रोड बच्चे जो है वो रोड पे खेल रहे होते हैं, क्या करें। और ये रिस्की भी है बच्चों का रोड पे खेलना, सही नहीं है खैर। और दूसरा जो है वो हम लेडीज़ के लिए भी मसला होता है, जैसे अगर हमें वॉक करना है, वॉक के लिए जाना है, तो अब हम जो है वो जेंट्स के बगैर तो जा नहीं सकते, क्योंकि पार्क यहाँ से बाकी के पार्क्स जो है यहाँ से दूर हैं। तो मतलब अब जाएंगे तो हम बाइक पे जाएंगे या रिक्शा करके जाएंगे, किराया लगा के जाएंगे, या फिर बाइक पे जाएंगे। तो उन उसके लिए हमें जो है ना हमारे घर के जेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिर बात है, वो अगर बाइक पे लेकर जाएंगे हमें तो अगर ये पार्क अगर नहीं ख़त्म करते तो हम सुबह जो है वॉक पे जा सकते थे, शाम में वॉक पे जा सकते थे। अब वॉक पे जाना जो है ना, हम बस फिर अब दूर जाना पड़ता है, 2 दिन जाते हैं, 2 दिन के बाद वॉक ख़त्म हो जाती है हमारी, क्या करें। अब ज़ाहिर बात है, और आपको पता है आप लोगों को भी कि जो है वो फ्लैट सिस्टम जो होते हैं, तो फ्लैट्स में जो है वो धूप वूप भी कम आती है, तो जिसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो अगर ये पार्क वगैरह इस तरह के हों करीब में पैदल के रास्ते पे, तो हम जो है वो चले जाएं, थोड़ी धूप ले लें। सर्दियों में धूप की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि हमारी फ्लैट्स में जो है इतनी धूप नहीं आती, तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है धूप के लिए ना, धूप की। तो अब धूप क्या करें। मैं तो मेरी सिस्टर के घर जाती हूँ सर्दियों में, हर दूसरे दिन जो है ना उनके घर जाती हूँ, क्योंकि उनका घर जो है ना ऐसे इलाके में है, और ऐसा इस तरह के घर हैं कि वो धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं सर्दियों में उनके घर चली जाती हूँ। आए दिन मैं उनके घर ही जाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में धूप लेनी ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर तबीयत ख़राब रहने लगती है, बुखार और जिस्म में दर्द, तो इसलिए जो है जाना पड़ता है। तो अगर ये पार्क इस तरह ये पार्क नहीं ख़त्म करते तो कितनी सहूलत होती। मैंने सच में जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैंने ये पार्क कभी देखा ही नहीं कि यहाँ कभी मतलब ये पार्क जो है वो आबाद भी मतलब था। तो वो मेरी शादी जब हुई तो उसके बाद से ये ख़त्म हो गया। मुझे अक्सर गफूर बताते हैं कि ये पार्क होता था, ये पार्क होता था, ये पार्क होता था, हम लोग आते थे यहाँ पे वो, लेकिन मैंने सुना है तो अगर ये नहीं बंद करते, नहीं ख़त्म करते तो कितना अच्छा होता। अभी भी अगर चाहें तो ये खुल सकता है। अभी पार्क तो वैसे ही बना हुआ है, देखा है मैंने, आते जाते ज़ाहिर है हमारी गली में ही है तो देखते तो रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो ये उन्होंने अच्छे इस टॉपिक पे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, और करनी भी चाहिए, और भी लोगों को इसके जो है ना पार्क के बारे में जो है बात करनी चाहिए, निकलना चाहिए। लेकिन यही तो मसला है कि निकलते नहीं हैं लोग, क्या करें भाई, लोग जो है ना वो निकलते ही नहीं हैं। नहीं निकलेंगे तो फिर मसले कैसे हल होंगे, मसाइल कैसे हल होंगे जब घरों से नहीं निकलोगे। तो भाई ऐसे बैठे बैठे तो मसले नहीं हल होने वाले ना। हमारी बिल्डिंग में कोई भी इशू होता है तो मैं तो बोल पड़ती हूँ भाई, मैं तो ब्लॉग भी बना देती हूँ। जैसे कि अभी एक और जो है वो मसला है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और उस पर भी मैं व्लॉग बनाने वाली थी, लेकिन अभी यहाँ जब बात हो रही है तो चलो कोई ज़रूरत नहीं है व्लॉग बनाने की, यहीं पे मैं जो है ना ये बात भी कर लेती हूँ। तो पहली बात तो ये तो चलो हो गया पार्क वाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पार्क वाला जो मसला जो है बहुत वाकई ज़रूरी है, इसके ऊपर जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए, सबको निकलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जब आज इनकी ये बातें सुनी तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई तो है आवाज़ उठाने वाला। तो बाकी ये है कि रोड बन रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बाहर, तो बाहर का तो बहुत खुशी हुई। काफ़ी टाइम से भाई बहुत ही परेशानी में हम लोग थे, बहुत अज़ियत से गुज़र रहे थे। थोड़ी सी बारिश क्या हो जाए, आए दिन गटर अगर वो हो जाए तो, और इतने खड्डे थे, इतने खड्डे कि मतलब आना जाना अज़ाब बन गया था, अज़ाब। मैं जो है ना हमाद के साथ तो कहीं जाती ही नहीं हूँ बाइक पे, क्योंकि मुझे डर लगता था कि भाई ये गिर जाएंगे इधर ही हम। तो बहुत हालत ख़राब थी इस रोड की, इस पे जो इस रोड को बनना बहुत ज़रूरी था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो हमारे जो चेयरमैन साहब के साहबजादे हैं गुड्डू भाई, उनके उससे जो है शुक्र है कि काम हो रहा है, एंड थैंक यू गुड्डू भाई। तो अभी ये है कि अल्लाह करे बस ये जल्दी से बन जाए। अभी जो काम स्टार्ट हुआ है 3 दिन हुए हैं, 8-10 दिन और लगेंगे शायद, तब तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमाद भाई ने बताया कि ये डामर डाल के नहीं, हमाद ने जिस तरह से बोला मुझे हंसी आ रही थी, डामर डाल के नहीं बन रहा, ये वो वाला रोड नहीं बन रहा, ये ब्लॉक्स वाला बन रहा है। ब्लॉक्स वाला जो है ना वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता। बस ये है कि हमारे यहाँ जो इलाके में जो है ना कुछ लोग ऐसे हैं जो आए दिन उनके मसले नहीं ख़त्म होके देते। उनके पानी के मसले होते हैं तो रोड जो है पूरा तोड़ के बैठ जाते हैं, उनके गैस के मसले होते हैं रोड तोड़ के बैठ जाते हैं। उन्होंने ही असल बेड़ा गर्क किया है इस वाले रोड का, असल तो बेड़ा गर्क ही उन्होंने ही किया।
आए दिन उनके मसले मसाइल नहीं ख़त्म होते। एक बंदा लाइन डाल रहा है पानी की, मीठे पानी की, तो दूसरा भी डाल रहा है, तो तीसरा भी डाल रहा है। तो भाई अपनी बस मर्ज़ी से ही चल रहे होते हैं, कोई उनको बोलने वाला, कोई रोक टोक करने वाला तो है ही नहीं, सारी बात है, जब भी तो ये काम कर रहे हैं। तो अब अल्लाह करे, अल्लाह उनको हिदायत दे कि भाई अब नहीं करना ऐसा कोई काम, वरना फ़ायदा ही नहीं है। और ये जो हमारे सुमरो साहब, हम सुमरो साहब कहते हैं हमारे फ़तेह मोहम्मद साहब को, सुमरो साहब ने जो ज़िक्र किया बाइक्स वगैरह जो हैं, जो वो आप लोग बाहर खड़ी हैं, जो मतलब थाने वालों की जो, तो वो बाइक्स भी जो है ना उनको कई ऐसी जगह पे शिफ्ट करनी चाहिए, कम से कम बाहर फुटपाथ पे। वाकई सही कह रहे हैं, फुटपाथ बंद की हुई है, तो लेडीज़ आती जाती रहती हैं, बच्चे स्कूल वाले हैं, तो कम से कम फुटपाथ को तो आप लोग जो है ना वो खाली रखो। ये भी उनसे मैं भी जो है ना वो रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई इस पे भी ज़रा ध्यान दो आप लोग, अगर कोई वीडियो मेरी देख रहा है तो। और तो ये रोड शुक्र है बन रहा है जी, ये बहुत खुशी की बात है। फुटपाथें भी सब नहीं बनी हैं भाई, ऐसा नहीं है सिर्फ रोड, फुटपाथ भी सारी नहीं बनी है ना, इस तरह से तो अच्छा लगा। ये हो गया जी रोड का टॉपिक। अब आते हैं हमारी बिल्डिंग की तरफ, जो कि बिल्डिंग का जो है ना मैंने कई दिनों से सोच रही हूँ मैं ब्लॉग बनाती हूँ लेकिन रोज़ रह जाता है। बिल्डिंग का भी तो भाई यही तो मसला है कि कोई बोलने वाला नहीं है, मसला सारा यही तो है, असल कोई बोलने वाला नहीं है। अब हमारी बिल्डिंग की मेंटेनेंस 5,000 है, 5,000 भाई रकम है, कोई कम रकम नहीं है, ठीक है। 1,000-1,500 तो समझ में आती है, 1,000-1,500 मेंटेनेंस अगर हो तो फिर तो चलो हम लोग भी खामोश रहें, चलो खैर है। अब 1,000-1,500 मेंटेनेंस है, कोई ऐसी बड़ी वो नहीं है। लेकिन जब 5,000 रुपये मेंटेनेंस ले रहे हो भाई, हम हमारे जो फ्लैट्स हैं वो 5,000, जो थोड़े बड़े फ्लैट्स हैं वो 5,500 दे रहे हैं, तो भाई कम से कम मीठे पानी का तो सिस्टम ही अभी पता नहीं क्या हवा में बातें चल रही हैं, वो तो अभी कोई असर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो सिर्फ बातें ही बस सुनने में आ रही हैं कि पानी आएगा आएगा मीठा पानी, लेकिन चलो वो तो अपनी जगह, वो भी यही है भाई, 5,000 रुपये हम लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं। और 1,000-1,500 का हमारा जो है वो हम अलग से पानी, जो माशकी वाले जो पानी वाले जो आते हैं उनसे हम डलवाते हैं कि हमारी ज़ाहिर बात है लेडीज़ जो है वो थोड़ी, आप लोगों को पता है कैसी होती हैं, उनको तो बाल वाल धोने के लिए उनको मीठा पानी चाहिए होता है। तो हम जो है वो पानी 1,000-1,500 का महीने का अलग से भरवाते हैं, 5,000 मेंटेनेंस अलग से दे रहे हैं, पीने का पानी का अलग से बिल आता है। तो भाई क्या हम बस यही करते रहें क्या? और कोई काम नहीं है क्या ज़िंदगी में? और कोई खर्चे नहीं है क्या? तो 5,000 ले रहे हो तो आप मीठे पानी का थोड़ा करो। दूसरा जो है वो लाइट्स बिल्डिंग की देखो, मैं वीडियो बनाऊंगी बिल्डिंग की, मैंने सोचा हुआ है मैं किसी टाइम जाऊंगी बिल्डिंग की वीडियो बनाऊंगी, और मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी कि कितनी लाइट्स लगी हुई हैं। मतलब ब्लॉक्स के अंदर का तो मुझे सही नहीं पता, किसी की है किसी की नहीं है, किसी कहीं बल्ब सेवर लगा हुआ है कहीं नहीं है, चलो वो बाहर तो कॉरिडोर में तो लगा हो भाई, कहीं एक सेवर लगा हुआ है कहीं नहीं है, बिल्कुल अंधेरा। हमारे अंदर आप जो गली में आएंगे कॉरिडोर में, उफ तौबा इतना अंधेरा, मतलब इंसान लेट नाइट कहीं से ना आ सकता है ना जा सकता है, डर लगता है इतना अंधेरा। तो कम से कम भाई आप सेवर लगा दो, और जो 5,000 एक घर से मेंटेनेंस ले रहे हो तो बिल तो दोगे ना। अब सेवर कितना पावर ले लेगा? तो बस अब क्या करें, इनको तो अल्लाह ही पूछेगा भाई, मैं तो यही कहती हूँ, उनको तो अल्लाह ही पूछेगा, क्या कर सकते हैं भाई। तुम कम से कम या तो मेंटेनेंस कम लो। 2,200 रुपये थी भाई पहले, जो हमारे थे कमेटी के, जो वो 2,200 रुपये लेते थे। अब 5,000 भी भाई रकम है। 5,000 ले रहे हो तो कम से कम 2-4 सेवर लगा दो, रोशनी तो हो बिल्डिंग में। हालत तो देखो बिल्डिंग की, गुप अंधेरा लगा पड़ा होता है। 2-4 सेवर, इतने बड़े कॉरिडोर हैं, इतनी बड़ी उसके ज़ाहिर 10 ब्लॉक्स हैं, 10 ब्लॉक्स की गलियां हैं, तो कम से कम इतने तो सेवर लगाओ कि रोशनी तो हो। अंधेरा लगा पड़ा हुआ है, 2-4 सेवर लगे हुए हैं बस। ऐसे भी क्या भाई आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, फिर मैं कुछ बोलूँगी फिर लोग बोलेंगे भाई वीडियो बना दी लगा दी, तो कई लोग तो जो है ना वो फिर खड़े हो जाते हैं, ये सही नहीं किया, वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, वीडियो नहीं लगानी चाहिए थी। तो फिर भाई हम क्या करें, खामोश पे मुंह पे टेप लगा के बैठे रहें बस। और अभी 5,000 है, अभी 1-2 महीना नहीं गुजरेगा फिर बोलोगे 6,000, फिर बोलोगे 7,000। तो करें तो क्या करें? गलती इसमें मेरे शौहर की भी साथ में है, मैं तो उनको भी बोलती हूँ कि गलती बाकियों की तो है ही। बाकी लोग भी अगर मेंटेनेंस या तो दो नहीं भाई, 5-5 हज़ार आप लोग ऐसे दे दोगे आराम से, तो फिर तो भाई उनके तो मज़े ही है ना। तो आप लोग या तो दो नहीं, या दो दे रहे हो तो बोलो, निकलो घरों से, बोलना भी नहीं है, और दिए जाओ मेंटेनेंस, वो बढ़ाते जाए, आप लोग देते जाओ, बस यही काम करो, फिर यही होगा। जैसा मैं क्या बोलूँ अब मैं, चलो खैर है भाई, ऐसा ही है। मैं किसी टाइम वीडियो बनाऊंगी बिल्डिंग की और आप लोगों को दिखाऊंगी।
अगर आप लोग कई लोगों को लगेगा भाई ऐसे ही बोल रही है, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो बना के प्रूफ दूंगी कि बिल्डिंग में कितना अंधेरा है, कितनी रोशनी है, क्या है। तो मैं आप लोगों को एक दिन, मैं रोज़ सोचती हूँ लेकिन मैं भी तो ऐसी ही हूँ ना माशाल्लाह, तो किसी टाइम मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने सेवर कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, कितना अंधेरा है बिल्डिंग में। तो भैया 5-5 हज़ार जो देगा वो तो बोलेगा, मैं तो बोलूँगी खास और कोई बोले ना बोले मैं तो बोलूँगी भाई, मुझे तो गुस्सा आता है कि 2-4 सेवर लगा दो भाई, कितना बिल आ जाएगा सेवर लगाने में। 5,000 भी रकम है भाई। कोई बिल्डिंग में अंदर पोछा वोछा नहीं लगता, सीढ़ियों पे झाड़ू भी जैसी तैसी लगती है, सिर्फ जमादार कचरा उठाता है और स्वीपर कोई पोछा तक नहीं लगाता, सिर्फ कचरा उठाता है स्वीपर और कुछ भी नहीं। तो भाई आप लोग कम से कम पोछा ही लगवा दिया करो सीढ़ियों पे, हफ्ते में 1 दिन लगवा दिया करो। बाहर जो है कॉरिडोर में भी कोई पोछा वगैरह नहीं लगता, सिर्फ रमज़ान में से ही सफाई होती है, वो भी नमाज की वजह से। बाकी तो बस क्या बोले, तो क्या कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इस पार्क के बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को कौन सा पार्क था जिसका जो है वो क्या कब्जा हुआ है, जो भी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बाहर जो रोड बन रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसकी वीडियोस भी और आगे आएंगी, दिखाऊंगी। कंप्लीट बनेगा जब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। खुशी की बात है कि भाई चलो सुकून तो हो गया ना। और दूसरा जो है वो बिल्डिंग के मसले मसाइल तो हमारे ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं, सच्ची बात है, कुछ नहीं होने वाला। ये कमेटी रहेगी ना तब तक ये मसले मसाइल रहेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अब एक और अच्छे व्लॉग में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, तो सोचा आप लोगों को जो है वो लाइट्स का जो है वो थोड़ा सा दिखा दूँ, जो मैं बोल रही थी ना बिल्डिंग की लाइट का। तो अभी सो गए हैं, आराम से खोलते हैं दरवाज़ा। ये देखें जी, ये लाइट देखें, इससे वो जो है ना बिल्कुल हल्का सा जल रहा है, हल्का सा। ऊपर देखिए अंधेरा है, ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये फुल अंधेरा है। ये देखें, ये हालत है। ये एक सेवर जब जल रहा है वो भी बिल्कुल हल्का है, इसमें पावर ही नहीं है। अब हम अगर चेंज करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये ऐसे ही रहेगा जो झटके खा रहा है। बाहर कभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें गाइस, ये खूब अंधेरा पड़ा हुआ है, ये देखें, ये हालत है। फ्लैश जलाऊँ, ये फ्लैश जला दी मैंने, ये देखें जी, ये हालत है। मैं फ्लैश बंद कर रही हूँ, ये हालत है भाई। ये देखें जी, 5,000 ले रहे हैं। ये देखें जी, अभी मैं आप लोगों को गैलरी से भी दिखाती हूँ। सब सो रहे हैं जी, बच्चे सो रहे हैं, चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गैलरी में से नज़ारा। ये है हमारी गैलरी, ठीक है जी। अभी जो है मैं आप लोगों को लाइट बंद करके फ्लैश बंद करती हूँ। ये भाई बंद हो जा, फ्लैश ही बंद नहीं हो रही। ये देखें भाई, ये देखें अंधेरा लगा पड़ा है, ये देख रहे हैं आप लोग, फुल अंधेरा है, फुल। ये बाहर देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, ये है लाइट्स यहाँ की। ये देखें भाई, फुल अंधेरा है, फुल अंधेरा, फुल अंधेरा है। कुछ नज़र आ रहा है? फ्लैश जलाइए फिर भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये तो ये आप लोग देख सकते हैं, फुल अंधेरा लगा पड़ा है। ये हालत है, 5,000 महीना ले रहे हैं और हालत ये है। ये इधर, ये आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं जी।